हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जैसे रिश्ता जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से उनके रिश्ते में भी कलर्स भरे जाएं। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, बच्चे आगे बच्चे हों और जो है हैप्पीनेस आए उनकी लाइफ में, खुशियां आए, हैप्पीली उनकी जर्नी हो। तो वो खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट और मेहनत कोशिश कर रहे हैं वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की, कामयाब बनाने की। टीम वर्क करना चाहते हैं, इसमें टीम एनर्जी डालना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके। पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियां आ जाए, जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं वो खत्म हो सके और उनकी जर्नी लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो और आगे बढ़े। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि और वो इस रिश्ते में पैसा, प्रॉपर्टी के लिए भी, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर भी ध्यान देना चाहते हैं। पैसे, प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देना चाहते हैं ताकि पैसा भी हो, प्रॉपर्टी भी हो और जो है मतलब हर चीज में वो स्टेबल हो, हर चीज में खुशहाली आए, रिश्तों में रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने। तो वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर भी ध्यान दिए हुए हैं। रिश्ते में भी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं और रिश्ते को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो हर तरह की खुशहाली चाहते हैं वो इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि कोई भी दुख तकलीफ उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वो अच्छी तरह से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। हर तरह की खुशी चाहते हैं। पहले की तरह रिश्ते को जो है लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो अपनी एनर्जी डाले हुए हैं, वो एफर्ट लगा रहे हैं अपनी तरफ से, अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और हैप्पीनेस आ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू डायरेक्शन को देखें, यानी कि इस रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, अड़चने रही है, बीते हुए समय पर ध्यान ना दें। वो आगे का सोचे, रिश्ते के बारे में सोचे, रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे। फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब ना हो। इसकी जो है पॉजिटिव चीजों को देखें, नेगेटिविटी को ना देखें। जो समय चला गया, जो बीत गया, जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। किसी की मदद या हेल्प लेते हैं या एक एक करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं,
फिर से चक्रास बैलेंस हो, एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो। और वो ये भी चाहते हैं कि वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफी गहरा प्यार करते हैं, काफी इमोशनली अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो वो चाहते हैं कि जब तक चीजें उनके हक में नहीं आ जाती, पॉजिटिव नहीं हो जाती, तब तक वो इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं, इसका ढिंढोरा ना पीटे, ताकि फिर से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नई खड़ी ना हो जाए। तो वो अपने तक अपने जो बातें समेट कर रखें और इसकी पॉजिटिव चीजों को देखें, इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, नए सिरे से आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो पहले की तरह धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और पॉजिटिविटी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, खुशहाली इसमें आ सकती है। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आप को फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है, गुमक्का टाइप का रिश्ता है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी रिश्ता खत्म हो रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ है, कभी लग रहा है कि वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कभी लग रहा है रिश्ते को खत्म कर देंगे। तो ये परेशानी, ये प्रॉब्लम चली हुई है। तो आपको महसूस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आती है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और नए सिरे से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या जो है यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता करना, आना जाना जो लगा हुआ है, वो सब उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उनको लेट गो करते हुए, अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो वो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती, फिर से समय करवट ले सकता है, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आप चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आपको इस पॉजिटिव समय के साथ इसका सदुपयोग करना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि समय आने पर ये रिश्ता वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, वो पहले अपनी विस्डम नॉलेज गेन करें, ताकि और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार और प्रेम के साथ वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि पहले खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उन्हें रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि समय के साथ, सही समय आने पर धीरे धीरे करके, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि दूर दूर नहीं रहना पड़ेगा, अकेले नहीं रहना पड़ेगा, या जो बातचीत नहीं हो पा रही है वो बातचीत बंद नहीं रहेंगी। तो ऐसा जो है सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां को समझें, खुद के लिए स्टैंड लें, ताकि, क्योंकि अगर वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे
तो रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए इजी और आसान होगा, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो समय आने पर ही वो मतलब धीरे धीरे करके तभी वो एक्शन ले जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, या तो आप नहीं बात कर रहे हैं या आपके पर्सन बात नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही काफी मन मुटाव की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशनशिप में आना। तो अगर ये बातचीत नहीं हो पा रही है, मन मुटाव चला हुआ है, तो नए सिरे से अगर एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर जाते हैं, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत कर ली जाती हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है तो काफी हद तक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपको विनिंग दिलाने में, सक्सेस करने में कामयाबी देगी, आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो यूनिवर्स आपको यही इसका आउटकम यही बता रहा है आपको कि बजाय के एक दूसरे से मुंह मोड़कर चलने के, बजाय के इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने के, आपस में बैठकर बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, काफी हद तक रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर भी इसमें प्रॉब्लम चली हुई हो, तो वो भी आपस में बात करके ही हर चीज़ को सुलझाया जा सकता है। पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो क्योंकि ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, तो उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करके प्यार और प्रेम के साथ ही हर चीज़ का समाधान और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर आएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, भले ही जस्ट एक शुरुआत कीजिए, समय के साथ वक्त के साथ वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प और मदद करेगी। तो आपस में बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, मन मुटाव को खत्म कीजिए और आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे करके बातचीत जरूर कीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द मून। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि द मून का कार्ड भी एक लव रिलेशन को ही 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरह इंडिकेट करता है। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, ताकि जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, दोनों को ही लग रहा है कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए हैं, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, बाद में आप दुखी हो। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, हो सकता है कि आपके पास और लव ऑफर भी आ रहे हों, लेकिन वहां भी आपको फंसाया जा सकता है, वहां भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है। तो जो दूसरे लोगों के साथ आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो करना बंद कीजिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और पीठ पीछे कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता अगर पॉजिटिव वे में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ बन सकता है। और अगर आप नहीं चाहते
क्योंकि कुछ एक केसेस में ये भी वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर कोई प्रेग्नेंट है, तो ये फीलिंग्स हो कि उनके पेट में किसी और से बच्चा है। तो इस वजह से भी अगर कंफ्यूजन है तो उनको क्लियर कीजिए, आपस में बैठकर बातचीत कीजिए, तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। और अदरवाइज अगर नहीं इस रिश्ते में रहना चाहते तो जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो पहले सोचिए, समझिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर कीजिए, उसी के बाद कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिवाय नुकसान के कोई खुशी नहीं देने वाला है। तो अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। और अगर आपने ये विचार कर ही लिया है कि रिश्ते में नहीं आगे बढ़ना है, तो वो आपका निजी मामला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।